बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू है इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया से साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे हासिल करें। जी हाँ, अगर आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है और आप इंडोनेशिया में क़याम पज़ीर हैं, चाहे बिज़नेस वीज़े पे रहते हों, चाहे वर्क परमिट वीज़े पे रहते हों, चाहे स्टूडेंट वीज़े पे रहते हों, चाहे मैरिड वीज़े पे ही क्यों ना रहते हों, और आप साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, साउथ कोरिया में सेटल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बगैर किसी एजेंट की मदद से आप साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे हासिल करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया यानी जनूबी कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पज़ीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और एक गैर मुल्की यहाँ मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बासानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में मुमकिन नहीं है। इसीलिए खुसूसन तरक्की पज़ीर ममालिक के लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकें। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या किसी भी मुल्क से है और आप इंडोनेशिया में क़याम पज़ीर हैं और आपको इंडोनेशिया आए 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और आपका जो इंडोनेशिया का जो वैलिड वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो मैरिड वीज़ा ही क्यों ना हो, उसकी जो वैलिडेशन है वो 6 माह से 1 साल तक होनी चाहिए। अगर है तो आप साउथ कोरिया का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप इंडोनेशिया में रहते हैं तो इंडोनेशिया में साउथ कोरिया एम्बेसी से आप 3 तरह के वीज़े बआसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा, जिसको C31 भी कहते हैं। नंबर 2 शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा, जिसको C34 कहते हैं। नंबर 3 टूरिस्ट वीज़ा C39। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा जो C34 है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सर मंगवाना ज़रूरी है। इसके बगैर ये वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन C31 और C39 वीज़े ये इन्विटेशन के बगैर यानी स्पॉन्सर के बगैर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मैं तफसील आपको बता रहा हूँ, वो अच्छी तरीके से आप नोट फरमा लीजिए। नंबर 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप इंटरनेट के ज़रिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या कोरिया एम्बेसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, या इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से फिल कर लीजिएगा और अपनी जो आपकी करंट जो 1.5 इंच की जो कलर पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए वो आप इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। साथ ही आपका जो वैलिड पासपोर्ट है और उसको भी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। वो कम से कम 6 महीने का जो है ना वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका इंडोनेशिया का री परमिट जो है, आपका री एंट्री परमिट या आपका जो वैलिड वीज़ा है या जो आपका रेजिडेंट एलियन कार्ड वगैरह है, उसकी भी कॉपी इसके साथ अटैच कर लें, वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर आप वर्क परमिट पे रहते हैं तो कंपनी से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हासिल करें जिसमें आपकी पोस्ट और आपकी सैलरी वगैरह ज़ाहिर हो रही हो, वो भी इसके साथ अटैच करें। और उसके अलावा जो आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है वो भी इसके साथ लगाएं जिसमें 6 महीने की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, शो हो रही है, और उसके साथ बैलेंस भी। और दूसरी बात ये कि आप साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी है आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 5 से 10 हज़ार डॉलर कम से कम आपके पास शो होने ज़रूरी हैं।
और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच करें, और उसके साथ जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है ITR लास्ट 2 ईयर उसकी कॉपी भी आप इसके साथ अटैच करें, और उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है कंपनी का वो भी अटैच करें इसके साथ, जिसमें 6 महीने की ट्रांजैक्शन और बैलेंस शो हो रहा हो। और क्योंकि ये कंपनी का बैंक स्टेटमेंट है तो आप अंदाज़ा कीजिए ये तो बेहतर होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं तो आपका जो एलिन कार्ड है और जो आपका स्कूल कार्ड है या आपके जो स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी है उसका जो आपका अटेंडेंस के जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी हासिल करें और वो भी इसके साथ अटैच कर दें। अगर आपको किसी कोरियन कंपनी ने इनवाइट किया है तो उस कोरियन कंपनी का जो इनविटेशन लेटर है जो नोटराइज किया हुआ है वो आप इसके साथ अटैच करें, और उस कोरियन कंपनी का जो बिज़नेस लाइसेंस है वो भी उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लें। इसके अलावा अगर आपने इंडोनेशियन सिटीज़न से मैरिट की हुई है तो मैरिट का जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। उसके अलावा आपका एयर रिटर्न टिकट, आपकी टिकट की बुकिंग की कॉपी, कंफर्मेशन कॉपी जो है ना वो इसके साथ अटैच करें। और अगर आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री है तो अच्छी बात है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट कोरिया का सफ़र ना करें, किसी 1-2 कंट्री को टच करते हुए जाएं ताकि ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और आपको इंटर होने में आसानी हो। उसके अलावा किसी अच्छे होटल की बुकिंग भी करवा लीजिएगा और उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच करें, और याद रखें होटल की बुकिंग विदिन वीक से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ट्रैवल प्लान यानी शेड्यूल, यानी कि आप कोरिया कब पहुंचेंगे और कोरिया पहुंचने के बाद आप कहां कहां विज़िट करना चाहते हैं, किस किन शहरों में जाना चाहते हैं, तो उसकी कुछ प्लानिंग एक लेटर की शक्ल में एक अपना शेड्यूल बना लीजिए और उस लेटर को भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये तमाम प्रोसेस आसानी के साथ करके साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जा सकेंगे और अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।